खड़ा कैसे हो जाऊं मधुसूदन? खड़ा कैसे हो जाऊं? पितामह का वध करने के लिए खड़ा कैसे हो जाऊं? कुरुक्षेत्र पर प्रहार करने के लिए खड़ा कैसे हो जाऊं? जो मेरे लिए पूजनीय है उनसे युद्ध कैसे करूं? गुरुओं ने मुझे विजय का मंत्र सिखाया, उन्हें पराजित करने के लिए कैसे खड़ा हो जाऊं? इन महापुरुषों पर हाथ उठाने से तो कहीं अच्छा है कि मैं ये हाथ भिक्षा के लिए फैलाऊं। भिक्षा में मिली हुई रोटी इन महापुरुषों के रक्त से सनी भी नहीं होगी। हे ऋषिकेश, मैं तो यह भी समझ नहीं पा रहा हूं कि इस युद्ध में विजय श्रेष्ठ है या पराजय। धृतराष्ट्रपुत्र शत्रुओं की भांति मेरे सामने खड़े हैं। उनका वध करने के उपरांत भी जीना सहज नहीं होगा। क्या वो मेरे भाई नहीं है केशव? किंतु ये युद्ध संबंधों और नातों की स्थापना या पहचान के लिए नहीं है कुंती पुत्र। अपने कर्तव्य को पहचानो और तब निर्णय लो, क्योंकि निर्णय तो तुम्ही को लेना पड़ेगा। यदि तुम ये चाहते हो कि निर्णय मैं लूं और तुम इस युद्ध के उत्तरदायित्व से बच जाओ, तो यह नहीं होगा पार्थ, कदापि नहीं होगा। क्योंकि यह युद्ध भी तुम्हारा है और इस युद्ध का परिणाम भी तुम्हारा ही होगा। मुझे कर्तव्य का मार्ग ठीक से दिखाई नहीं दे रहा केशव। इसलिए हे वासुदेव, आप मेरी आत्मा के भी सारथी बन जाइए। मैं जानता हूं कि मैं धर्म और अधर्म के बीच में खड़ा हूं, किंतु यह निर्णय नहीं ले पा रहा हूं कि धर्म किस ओर है और अधर्म किस ओर। मेरा मार्गदर्शन कीजिए केशव। इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक से बचने का मार्ग दिखलाइए मुझे। अपनी इस मानसिक अवस्था में तो मैं युद्ध नहीं कर सकता गोविंद। गोविंद, मैं युद्ध नहीं कर सकता। न युद्ध से गोविंदम, न युद्ध से गोविंदम, न युद्ध से गोविंदम।